कि ऐसा मुख्यमंत्री अब बिहार को नहीं चाहिए। कहीं न कहीं इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसी का कारण हो रहा है कि जो बिहार नहीं सँभाल पा रहे, जो अपने जुबान को नहीं सँभाल पा रहे। तो देखिए मेरे सामने हम पार्टी के राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि मैं इनसे बात करने का कोशिश करूंगा। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संसद में इस तरह का बयानबाजी किए हैं, जिसे कि देश विदेश में पूरा एकदम सोशल मीडिया पे सुर्खियों पे बना हुआ है और महिलाओं बहुत सा इनको से नाराजगी जता रहे हैं। तो मैं इनसे इनका प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ कि क्या इनका राय है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है प्रोफेसर राधे श्याम प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ हम सेकुलर। जी, आपने भी सुने होंगे कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार सदन में इस तरह का बयानबाजी किए हैं कि जो देश में बहुत चर्चा का विषय बना हो, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, नारी के प्रति सभी लोग सम्मान के नज़र से देखते हैं। कहीं पर भी कोई घटना घटती है, दुर्घटना होती है, तो उन्हें अलग तरीके से देखा जाता है और ये बिहार को शर्मसार किया है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने। क्योंकि नारी को इतना वल्गर भाषा में, वह भी विधानसभा में बोलना, और कितने नारी वहाँ विधायक और मंत्री बैठे हुए थे और सब देख रहे थे, उनको अपने सम्मान के लिए तो कम से कम वहीं विरोध करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। हमें अफ़सोस है कि एक बिहार की छवि माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए पूरे देश में बिगड़ रही है। इसके लिए हमें हमें भी शर्म आ रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री अब बिहार को नहीं चाहिए। जी, तो क्या जो आपको लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बयान दिए थे, उस तरह के आप वर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं, नहीं, कभी नहीं। राजनीति में है या कहीं पर भी, अपने संस्थान में भी इस तरह की भाषा नहीं बोली जा सकती है। जिस वल्गर भाषा का उन्होंने प्रयोग किया सदन में, उनको तो शर्म से अपने पानी-पानी होना चाहिए था और अपने इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कि जिस समाज को विकास करने के लिए उन्होंने कई योजनाएँ चलाई और उन्हीं के प्रति इतनी दुराभावना रख रहे हैं, तो फिर ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप विकास क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप विकास की बात कर रहे हैं, नारी की उत्थान की बात कर रहे हैं, एजुकेशन रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ इतनी वल्गर भाषा में सदन में आप बोल रहे हैं, ये हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं। और ये कहीं न कहीं इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसी का कारण हो रहा है। कल ही देखिए आप, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के, श्री जीतन मांझी जी के बारे में जो ये कार-तो-कार की भाषा बोला, इसको, उसको, ये भाषा कोई है? पढ़े-लिखे इंसान का ये भाषा नहीं हो सकता है। आपसे वो सीनियर है श्री जीतन राम मांझी जी, वो आपसे पहले से राजनीति में हैं, पहले मंत्री बने हैं और आप इसको और उसको कर रहे हैं। ठीक है कि आपने मुख्यमंत्री बना दिया, इसका मतलब क्या है? जब कोई बेटा को पैदा कर देता है और बाप जब गलत करता है, तो बेटा उसे रोकने का प्रयास करता है। आपने गलत किया है। अभी तक मांझी समाज के प्रति जो आपका, मांझी जी जब से अलग हुए हैं, मांझी जी समाज के प्रति आपका दुराग्रह बढ़ते जा रहा है। इसी का कारण है कि इसको और उसको करने पर उतारू हो गए हैं। आप एक दलित समाज के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति के साथ इस तरह का शब्द का प्रयोग किया है, ये निंदनीय है, ये शर्म की बात है। इस तरह के बयानबाजी करने के बाद में वो फिर माफी मांग रहे हैं, क्या माफी लायक है? नहीं, 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 माफ़ी माँगने का क्या है? जब इस तरह की घटना होगी और सब माफ़ी माँगते रहेंगे, तो फिर ये संविधान का क्या होगा? जो इतना कोर्ट है, न्यायालय है, उसका क्या होगा? आप माफ़ी माँग लीजिएगा और सब लोग माफ़ी माँगना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब किसी को सज़ा नहीं हो सकता है। हमें लगता है कि पूरा विधानसभा, सारे सदस्य एक मत होकर के इस बिंदु पर, सब पार्टी खाटी लाठी छोड़ करके एक मत होकर के इनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। जी, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे महिलाएं भी हैं कि उनको इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। एकदम सही बात है। इस्तीफा हम तो कह रहे हैं कि सारे पुरुष मर्द सब, पुरुष महिला सभी विधायक मिलके पार्टी खाटी लाठी सब छोड़ छाड़ के एक यूनाइट होकर के इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके इन्हें बर्खास्त करवा देना जी, चाहिए। अभी मुख्यमंत्री रहते भर में इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं सर,
और कह रहे हैं कि अगली बार में हमको प्रधानमंत्री का चांस दिया जाए। ये तो दूर की बात हो गई। जो बिहार नहीं संभाल पा रहे, जो अपने जुबान को नहीं संभाल पा रहे, वो देश को क्या संभालेंगे। इसलिए पहले अपने आप को संभालिए, अपने जुबान को संभालिए। ये देश चलाना इतनी आसान बात नहीं है। पहले भी ये रेल चलाए हैं, रेल डिपार्टमेंट संभाले हैं, इस्तीफा दे दिए थे, नहीं संभाल पाया था। फिर ये मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा दिए हैं, बिहार भी नहीं संभाल पा रहा था। आखिर जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे ना जी, इसलिए इनको से न बिहार संभल रहा है और देश की तो दूर की बात है। जी। एक तरफ बोलते हैं कि हम महिलाओं के इज्जत के लिए बात करते हैं, अधिकतर जहाँ भी देखते हैं तो महिलाओं के, और एक तरफ उनको इज्जत पे कीचड़ उछालते हैं। हम कहते हैं कि आप बहुत स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं जी, और उसमें एक बूंद मिट्टी का तेल डाल दीजिएगा तो वो खाना स्वादिष्ट रहेगा। आप नारी उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाए, लेकिन इतना वल्गर भाषा में सदन में उनको माने बेइज्जत कीजिएगा तो फिर ऐसी योजना चलाइए या न चलाइए क्या फर्क पड़ता है। जी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो मान सम्मान की भूखी है, महिलाएं मान सम्मान की भूखी है। उनको पहले मान सम्मान मिलना चाहिए। विकास होते रहता है, विकास चलते रहता है, होते रहेगा। जी। तो इनको बयान के प्रतिक्रिया पर आप लोग का क्या राय है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएँ। जय हिंद।